Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. I'm the tariff king. I'll put a 200% tariff on it. But she gets it. डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी लाइन का पालन नहीं किया है। वो किसी निजी मुलाकात का, बंद कमरे में बातचीत का, वो सब कुछ अपने तौर तरीके से करना चाहते हैं। Should have gotten the Nobel Prize for each war. डेनमार्क की संसद में डेनमार्क का सांसद जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक तरह से गालियां दे रहा है। Mr. President. दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद के अंदर ब्रिटिश एमपी अमेरिकी प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल गैंगस्टर बुला रहा है। President Trump is acting like an international gangster. वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को लग रहा है कि जैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन नहीं कर रहे, ये बल्कि चीजों को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स बहुत मुश्किल होती जा रही है। दुनिया में रोज कुछ ऐसा हो रहा है और इस सब का केंद्र बिंदु अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इसमें भारत जैसे देश भी हैं जो बस चुप रहकर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां रोज डोनाल्ड ट्रंप एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, भारत दुनिया के उन देशों में से है जो शांत रहकर अपना काम कर रहा है और दुनिया को एक नई उम्मीद दे रहा है। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करने आए हैं। बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिन एक नहीं कई काम किए हैं, और काम क्या, वो दुनिया को चौंकाने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है दर्शकों, और वो फोटो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप है और ये आप सामने बैठे यूरोपीय नेताओं को देख रहे हैं। लेकिन देखने वाली जो चीज है, मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे, वो ये है। इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के नेताओं के सामने बैठकर नॉर्थ और साउथ अमेरिका का एक मैप बता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि सब अमेरिका है, जिसमें ये कनाडा भी अमेरिका है, ग्रीनलैंड भी अमेरिका है, वेनेजुएला जिस पर अभी अभी अमेरिका ने अटैक किया, निकोलस मादुरो को उठवा लिया, वो वेनेजुएला भी अमेरिका है। ये कितना खतरनाक सिंबल है, आप ये समझिए। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठे हैं, और सामने कौन कौन बैठा है? ब्रिटेन के पीएम स्टर्मर हैं, इटली की पीएम मेलोनी हैं, यूरोपीय यूनियन की प्रमुख हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन हैं, और संभव है यहां पर जर्मनी के चांसलर भी होंगे। दर्शकों, जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है, ख्याल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का हाव भाव देखिए और नजर डालिए ब्रिटेन के पीएम पर, मेलोनी पर नजर डालिए, यूरोपीय यूनियन की जो प्रमुख है उन पर देखिए, और मैक्रों को देखिए। इन सब के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। ये सब के सब याचना के मूड में हैं। मालिक, क्या बात है, क्यों नाराज है? ऐसी फोटो है भाई। ये वो यूरोप नहीं है जो यूरोप ग्रीनलैंड पर रोज कह रहा है हम लड़ेंगे साथी, हम भिड़ेंगे साथी। ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी की बात हो रही है, डेनमार्क के सॉवरेनिटी की बात हो रही है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर इसे शेयर किया है। डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी की किसी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। वो बंद कमरों में की गई बातचीत जो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच हो रही है, वो उसको भी पब्लिक कर रहे हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को उसके फ़ोन पर या किसी भी माध्यम से मेल या मैसेज कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उसको भी पब्लिक कर रहे हैं। ये खतरनाक सिचुएशन है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, उसके राष्ट्रपति से दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो भी देश हैं, वो मिलने से घबराएंगे, कतराएंगे, क्योंकि किसी भी मान मर्यादा और राजनयिक तरीकों का कोई पालन नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मतलब ये कह रहे हैं, जो मैं कहूँगा वही नई दुनिया का रूल है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड को, यानी वैश्विक दुनिया को, आज के दौर के जंगल राज में तब्दील करने पर आमादा हैं? आप ये देखिए, आप जब ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए तो आपको एक चीज समझ आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं
जैसे कोई बिगड़ैल बॉस ऑफिस में बैठा हो कि आज तो सबकी नौकरी खा जाऊंगा, और सामने बैठे लोग जो सब के सब राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई ब्रिटेन का पीएम है, कोई इटली की पीएम है, कोई फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तमाम यूरोपीय देश हैं, लेकिन वो सामने ऐसे बैठे हैं कि आज अगर बॉस के सामने ठीक से नहीं गिड़गिड़ाए या ठीक से अपनी बात नहीं रखी तो बॉस तो नौकरी खा ही जाएगा। ऐसी हालत है। और साथ में यूरोप को दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं भाई, जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता दिया। आपको पिछले साल का अमेरिकी कैंपेन, चुनावी कैंपेन, डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी कैंपेन याद होगा, रिपब्लिकन पार्टी का चुनावी कैंपेन याद होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार कनाडा के जो उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे ट्रूडो, उनको कहते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, और ये कहते थे कि कनाडा तो अमेरिका का एक राज्य है, अमेरिका के 50 राज्य हैं, कनाडा को शामिल कर लें तो वो 51वां राज्य बन सकता है। बार बार कहा जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन एक और तस्वीर जारी की। तस्वीर ये वाली है जिसमें AI इमेज दिखाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी झंडे के साथ ग्रीनलैंड में दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड 2026 से US टेरिटरी है। यूरोप तो भाई ना इधर का रहा ना उधर का रहा। यही होता है दोस्त जीवन में भी। जब आप अपनी शक्ति नहीं बनाते हैं, जब आप खुद को सबल ताकतवर नहीं बनाते हैं और आपको ये लगता है कि सामने वाला आपकी मदद करेगा, तो सामने वाला ऐसा हो जाता है जैसा डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये यूरोप जो हमें आपको दूर से बेहद ताकतवर, अमीर, सोफिस्टिकेटेड लगता है, उस यूरोप की हालत यह है कि आज यूरोप की सुरक्षा जो है अमेरिका की तरफ गिरवी है। यूरोप की आर्थिक शक्ति एक तरह से अमेरिका के कब्जे में है और इनके पास कुछ नहीं है। दर्शकों, आज जो यूरोप इस हालत में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया, क्यों दिखाया, ये फोटो क्यों जारी की? ये फोटो इसलिए जारी की ताकि नीचा दिखा सके, ताकि इनकी बेइज्जती कर सकें। ये तमाम यूरोपीय नेता कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये सबके सब राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये सब के सब। और क्या कहते हैं, ये सब के सब नाटो अलाई भी हैं। नाटो एक ऐसा दुनिया का सैन्य संगठन जिसकी कसम है, जिसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर अगर कोई हमला करता है तो सभी नाटो के मेंबर्स मिलकर उस हमला करने वाले देश को जवाब देंगे। लेकिन यहां क्या चल रहा है? यहां तो डोनाल्ड ट्रंप नाटो ही मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि नेटो को मैंने बहुत दिया है, मतलब अमेरिका सालों साल बहुत कुछ दे चुका है, अब नेटो का समय है कि वो अमेरिका को लौटाए। वो यही यूरोपीय देशों के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका लंबे समय से देता ही आ रहा है, अब यूरोपीय देशों को लौटाना है। डोनाल्ड ट्रंप जब वेनेजुएला कर रहे थे, ये सारे नेता ताली बजा रहे थे। वाह, बहुत अच्छा किया आपने ट्रंप साहब, बहुत बढ़िया। और अब चूंकि मुंह में खून लग गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो ये भी लेंगे, हम तो ये भी लेंगे। का मतलब कनाडा, भाई एक पूरा देश है कनाडा, कह रहे कि कनाडा भी हमारा हो गया। और वो मैप जानबूझकर जारी किया गया, यूरोप थाली के बैगन जैसा हो गया। एक तरफ वो रूस से लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसको हमेशा से ये लगा कि रूस उसका दुश्मन है, और दूसरी तरफ जो दोस्त सबसे ताकतवर था, जिस दोस्त के बदौलत ये लड़ाई लड़ रहे थे, वो अमेरिका रूस से ज्यादा खतरनाक मोड में आ गया है। कह रहा है कि या तो ग्रीनलैंड की कीमत बता दो, फिक्स करो और पैसा ले लो, और नहीं तो फिर ग्रीनलैंड पर हम जो करेंगे तो फिर उसमें तुमको चुप रहना पड़ेगा। नहीं मान रहे हो। यूरोप के 8 देशों ने कहा कि हम सेना भेज देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। जिन देशों ने कहा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने, उन देशों पर 25% का टैरिफ ऑलरेडी ट्रंप ठोक चुके हैं। अब यूरोप को उम्मीद जगी है रूस से, लेकिन रूस क्या कह रहा है? रूस के फॉरेन मिनिस्ट्री है लैवरोव साहब, लैवरोव ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड से हमारा क्या लेना देना है। ट्रंप यूरोप को ये बता रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं करेगा
या अमेरिका अपने अंडर नहीं लेगा तो दुनिया की सिक्योरिटी, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ग्रीनलैंड पर रूस और चीन कब्जा करने वाले हैं। लेकिन रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। और प्रिंसिपल के तौर पर देखें तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड नेचुरल पार्क तो है ही नहीं। कौन सा, कब ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट हो गया? हमारा कोई लेना देना नहीं। मतलब मेलोनी जब ये कह रही है कि रूस से बातचीत होनी चाहिए, तब रूस मुंह मोड़ रहा है यूरोप से। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग महाशक्तियों के बीच दिखाई दे रही है, कम से कम पर्दे के पीछे, कि ट्रंप ने कहा हो कि भाई हम ग्रीनलैंड कब्जाते हैं, इधर पुतिन ने कहा हो कि ठीक है तो हम भी इधर यूक्रेन कब्जाते हैं। बात खत्म, पैसा हजम। इसमें यूरोप फिर लड़ाई लड़ेगा क्या? इसमें एक बात तय है कि यूक्रेन की मतलब जो कहानी चल रही है वो कहानी पुतिन चलाते रहेंगे और इस पूरे खेल में पुतिन जीत रहे हैं। अब आप बताइए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहा है कि अब उसने वेनेजुएला, चूंकि वेनेजुएला पर भी हमने कब्जा किया, वेनेजुएला हमारा है, कनाडा भी यूएसए होगा, ग्रीनलैंड भी यूएसए होगा, ये पूरा इलाका कह रहे हैं ये यूएसए होगा। यही तो मैप है। और ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड तो देना ही होगा, यू हैव टू, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टैरिफ ठोक चुके हैं। दावोस में कनाडा के पीएम पहुंचे, मैक्रोन साहब भी पहुंचे, सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि क्या हम ट्रंप के सामने घुटने टेक देंगे? That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, Competition from the United States of America openly aimed to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage. ट्रंप प्रशासन के 1 साल हो गए हैं। पिछले 1 साल में न जाने कितने सारे बवाल ट्रंप ने किए हैं और आजकल ग्रीनलैंड को लेकर वही बवाल नए सिरे से कर रहे हैं। हो सकता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि रूस और अमेरिका के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप उधर कब्जाओ, हम इधर कब्जाते हैं। और इस सब में पिसेगा कौन? इस सब में पिसेगा यूरोप। क्यों? क्योंकि आपने एक वक्त पे अपना सब कुछ अमेरिकियों के हाथे गिरवी रख दिया। आपकी सुरक्षा, आपका आर्थिक तंत्र, आपका समाज, सब कुछ आपने अमेरिका के भरोसे छोड़ दिया। और आज वही अमेरिका कह रहा है कि हमने सैकड़ों सालों से आपको दिया है, अब वो समय आ गया है कि आपको हमारा दिया हुआ लौटाना है। यूरोप खोखला है भाई, यूरोप क्या लौटाएगा? और ऐसे में अब यूरोप ये देख रहा है कि रूस शायद कुछ कर दे या चीन अपना इन्वेस्टमेंट यूरोप में बढ़ा ले। पूरे इस खेल में ये है दोस्त कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने जा रहे हैं, वो उसी की तैयारी में है। यूनाइटेड नेशन को एक तरह से कह चुके हैं कि हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नया बोर्ड ऑफ पीस बनाया है गाजा को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि परमानेंट मेंबर जिस जिसको बनना है, आओ 9,000 करोड़ दो, परमानेंट मेंबरशिप ले लो। मतलब यूएन की तर्ज पर एक दूसरा संगठन, वैश्विक संगठन खड़ा करने की कोशिश है और उसका आमंत्रण उन्होंने इन यूरोपीय नेताओं को भी भेजा है। हर कोई पशुपेश में है कि ये तो फिर अमेरिका की डिक्टेटर वाली स्थिति हो जाएगी और इन्हीं के रहमो करम पर वो संस्था चलनी है, लोग जाएं कि ना जाएं। मैं फिर आपको इस तस्वीर के साथ छोड़े जाता हूं। यूरोप जिसकी तरफ से रोज बयान आ रहे हैं, कभी डेनमार्क की तरफ से, मैं आपको सुनवा देता हूं। डेनमार्क की संसद में डेनमार्क का सांसद जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक तरह से गालियां दे रहा है। Mr. President, det var næsten sådan ordene lød, da jeg... दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद के अंदर ब्रिटिश एमपी अमेरिकी प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल गैंगस्टर बुला रहा है। President Trump is acting like an international gangster. Trump has put British businesses and jobs or standing up to him like we would with any other bully. लेकिन इन सब से इतर
डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जैसा वो कर रहे हैं, वो दुनिया में बहुत कुछ बिगाड़ देना चाहते हैं। और मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति होगा, उसका अगला 4 साल अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से माफ़ी मांगने में गुजरने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतना सब कुछ खराब करके जाने वाले हैं जिसका कोई और हिसाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी लाइन का पालन नहीं किया है। वो किसी निजी मुलाकात का, बंद कमरे में बातचीत का, वो सब कुछ अपने तौर तरीके से करना चाहते हैं। वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को लग रहा है कि जैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन नहीं कर रहे, ये बल्कि चीज़ों को खराब कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती है और यही कारण है कि यूरोपीय देशों को अमेरिका से इतर अब भारत जैसे देशों का मुंह देखना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख ने कहा कि मैं दावोस से सीधे इंडिया जा रही हूं, वहां मदर ऑफ ऑल डील्स करेंगे। मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है, इस पर हम अगला वीडियो जरूर आप तक लाएंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।